देव के पुत्र थे, यानी एक तरह से आध्यात्मिक भाई। ये मुलाकात बहुत खास थी। हनुमान ने भीम को सिर्फ अपनी पात्रता का एहसास ही नहीं कराया, बल्कि उन्हें जीत का आशीर्वाद भी दिया। और अब हम कहानी के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा था। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम, सालों से दिन में दबा उत्साह, वो अपमान और बदले की वो कसने, अब सबका हिसाब होने वाला था। युद्ध के मैदान में भीम का पहला निशाना था दुशासन। हाँ, वही दुशासन जिसने द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा था। भीम ने अपनी कसम पूरी थी और लड़ाई के बीच उसकी वही बाह जड़ से उखड़ फेंकी। पर भीम सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। अपनी कसम का सबसे खौफनाक हिस्सा पूरा करते हुए उन्होंने दुशासन का खून पिया। सोचिए, उस एक मंजर में दोनों सेनाओं के बड़े बड़े योद्धाओं को अंदर तक तंबा दिया होगा। और उसी पल भीम की पहचान एक ऐसे योद्धा के तौर पर बन गई जिसका गुस्सा किसी भी नियम, किसी भी सीमा को नहीं मानता। पूरे युद्ध के दौरान भीम एक तूफान की तरह थे। उन्होंने एक एक कर दिए 100 में से 99 कौरव भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, दुर्योधन तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देना। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, युद्ध का आखिरी दिन, जब दो सबसे बड़े दुश्मन भीम और दुर्योधन अपनी अपनी दरार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े थे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये बचपन से चली आ रही नफरत का आखिरी फैसला था। और इस लड़ाई का अंत भी उतना ही विवादित हुआ जितनी भीम की पूरी जिंदगी रही। भीम ने दुर्योधन की जांग पर गदा से वार दिया, जो कि गदा युद्ध के नियमों के सरासर खिलाफ था। तो यह फिर वही सवाल उठता है, क्या इंसाफ के लिए नियमों को तोड़ना जायज है? और इस मुश्किल घड़ी में खुद श्री कृष्ण ने भीम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जो दुर्योधन जिंदगी भर अधर्म और छल का बकाता रहा, इसने खुद कभी किसी नियम का सम्मान नहीं किया। वो एक सम्मानजनक मौत का हकदार ही नहीं है। एक तरह से कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन के कर्मों ने ही उसकी ऐसी मौत आई थी। तो आखिर में हम भीम को कैसे याद रखें? क्या वो सिर्फ एक ऐसी आदत